राजस्थान की राजनीति में इन दिनों एक बड़ा घटनाक्रम सुर्खियों में है। कांग्रेस ने हाल ही में 6 बड़े नेताओं मेवाराम जैन, बालेंदु सिंह शेखावत, संदीप शर्मा, बलराम यादव, अरविंद दामोर और तेजपाल मिर्धा का निलंबन रद्द करके उन्हें दोबारा पार्टी में शामिल कर लिया है। लेकिन इन नेताओं की वापसी सिर्फ संगठनात्मक निर्णय भर नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरी राजनीति छिपी हुई है। कांग्रेस का ये कदम ऐसे समय आया है जब पार्टी के भीतर लगातार गुटबाजी की खबरें सामने आ रही हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के खेमों के बीच संतुलन साधने की कोशिश लंबे समय से चल रही है और इस वापसी के जरिए पार्टी आलाकमान ने साफ संकेत दिया है कि अब किसी एक गुट को तरजीह नहीं दी जाएगी, बल्कि दोनों पक्षों को बराबर का महत्व दिया जाएगा। लेकिन कहानी इतनी भी सीधी नहीं है। कुछ नेताओं की वापसी का स्वागत हुआ तो वहीं मेवाराम जैन जैसे नेता को वापस लेना प्रदेश कांग्रेस के लिए भारी सिरदर्द बन चुका है। बाड़मेर के पूर्व विधायक और 3 बार विधानसभा चुनाव जीत चुके मेवाराम जैन गहलोत खेमे के बेहद करीबी माने जाते हैं। जनवरी 2024 में उनके खिलाफ जोधपुर के राजीव नगर थाने में एक विवाहिता ने दुष्कर्म का केस दर्ज करवाया था। इसके बाद उनके कथित अश्लील वीडियो भी वायरल हुए। तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया और आदेश में लिखा कि उनका आचरण पार्टी संविधान के खिलाफ है। लेकिन 27 सितंबर 2025 को जैसे उनकी वापसी का ऐलान हुआ, बाड़मेर, बालोतरा और जैसलमेर में विरोध शुरू हो गया। कांग्रेस जिला अध्यक्षों के नाम से उनके अश्लील फोटो वाले होर्डिंग्स तक लगाए गए। सियासी जानकारी से साफ तौर पर गहलोत खेमे की ताकत का प्रदर्शन बता रहे हैं, क्योंकि उनकी वापसी बिना गहलोत की मंजूरी संभव नहीं थी। अब बात करते हैं शेखावाटी के दिग्गज परिवार से जुड़े बालेंदु सिंह शेखावत की। ये पूर्व विधानसभा स्पीकर दीपेंद्र सिंह शेखावत के बेटे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले इन पर पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप लगा और वैभव गहलोत की शिकायत पर इनका निलंबन हुआ। बालेंदु ने उस वक्त कहा था कि बिना नोटिस के निष्कासन पार्टी संविधान के खिलाफ है। अब उनकी वापसी ने पायलट खेमे को मजबूती दी है, क्योंकि दीपेंद्र सिंह शेखावत 2020 में गहलोत सरकार के खिलाफ बगावत करने वाले नेताओं में शामिल थे। ऐसे में बालेंदु की वापसी को सचिन पायलट की सियासी बढ़त के रूप में देखा जा रहा है। चित्तौड़गढ़ नगर परिषद के पूर्व सभापति संदीप शर्मा पर नवंबर 2024 में दुष्कर्म का आरोप लगा। कांग्रेस ने मार्च 2025 में उन्हें 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया था, लेकिन पुलिस जांच में आरोप झूठे निकले और 11 सितंबर 2025 को हाईकोर्ट के आदेश पर अंतिम रिपोर्ट दर्ज कर दी गई। इसके बाद उनकी वापसी लगभग तय मानी जा रही थी। यहां बड़ी भूमिका रही अनुशासन समिति अध्यक्ष उदयलाल आंजना की, जो खुद चित्तौड़गढ़ से आते हैं। यानी कि संदीप शर्मा की वापसी स्थानीय स्तर पर कांग्रेस की ताकत बढ़ाने की रणनीति है। और इसी तरह बांसवाड़ा के अरविंद दामोर ने 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और भारत आदिवासी पार्टी गठबंधन का आदेश मानने से इंकार कर दिया। पार्टी ने उन्हें नामांकन वापस लेने को कहा, लेकिन वे कांग्रेस टिकट पर ही चुनाव लड़े और हारे। इसी कारण उन्हें निष्कासित कर दिया गया। अब वापसी के बाद उन्होंने श्रेय डोटासरा और सीपी जोशी को दिया है। उनकी एंट्री का मकसद साफ है, बागड़ क्षेत्र में कांग्रेस को दोबारा से मजबूत करना। अब बात करते हैं तेजपाल मिर्धा की। नागौर जिले के तेजपाल मिर्धा का निष्कासन 2024 लोकसभा चुनाव में हुआ था। आरएलपी नेता हनुमान बेनीवाल ने आरोप लगाया था कि मिर्धा गठबंधन प्रत्याशी का समर्थन नहीं कर रहे। इसके बाद उन्हें बाहर कर दिया गया, लेकिन उनकी वापसी के साथ ही नागौर में कांग्रेस को नई ऊर्जा मिल सकती है। बेनीवाल अब कांग्रेस गठबंधन में नहीं है और पार्टी को उस क्षेत्र में फिर से पकड़ बनानी है। यही वजह है कि मिर्धा को दोबारा से शामिल किया गया है। बात कर लेते हैं बलराम यादव की। सीकर जिले के श्रीमाधोपुर से बलराम यादव ने 2023 में निर्दलीय चुनाव लड़ा। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी दीपेंद्र सिंह शेखावत को हराने में बड़ी भूमिका निभाई। नतीजा ये हुआ कि उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, लेकिन अब वापसी उनकी भी हो चुकी है। ये कदम शेखावाटी क्षेत्र में कांग्रेस को मजबूत करने और स्थानीय समीकरणों को साधने की कोशिश है। तो सवाल यह है कि इन 6 नेताओं की वापसी से कांग्रेस को फायदा होगा या पार्टी फिर से अंदरूनी कलह में उलझ जाएगी। एक तरफ गहलोत खेमे को मेवाराम जैन और अरविंद दामोर जैसे नेता मिले हैं, तो दूसरी तरफ पायलट खेमे को बालेंदु सिंह और तेजपाल मिर्धा की एंट्री से मजबूती मिली है। यानी कि पार्टी ने संतुलन साधने की पूरी कोशिश जरूर की है, लेकिन मेवाराम जैन की विवादित वापसी ने पार्टी को असहज कर दिया है। विरोधी होर्डिंग्स और स्थानीय स्तर पर नाराजगी ये बता रही है कि कांग्रेस का ये संतुलन अभी अधूरा है।
तो राजस्थान कांग्रेस के इस कदम का संदेश साफ है। 2028 विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी हर गुट को साधकर संगठन को मजबूत करना चाहती है। गहलोत और पायलट दोनों खेमों के नेताओं को साथ लाना इसी रणनीति का हिस्सा है। लेकिन मेवाराम जैन जैसे विवादित चेहरे की वापसी पार्टी के लिए आने वाले समय में भारी सिरदर्द बन सकती है। आखिरकार जनता का भरोसा ही तय करेगा कि कांग्रेस की रणनीति कामयाब होती है या नहीं। तो आपको क्या लगता है, क्या कांग्रेस का ये कदम गुटबाजी खत्म करने में मदद करेगा या इससे पार्टी और ज्यादा उलझ जाएगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।